हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है सीटेट जुलाई 2023 CDP सीरीज जो चल रही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज चल रही है उसके आज 35th यानी 35वीं क्लास है। कल किसी जो तकनीकी कमी के कारण तकनीकी कमी के कारण जो है कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज उसके लिए मुझे खेद है। और आज हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो है मुख्य रूप से परिभाषा, जो बुद्धि की परिभाषा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, उसके हम परिभाषा यानी डेफिनेशन को जानेंगे। उसमें जो मुख्य डेफिनेशन है उनके बारे में जानेंगे और उसका अर्थ के साथ जानेंगे। केवल डेफिनेशन नहीं जानेंगे, अर्थ के साथ जानेंगे। आपको लास्ट तक मैं आपको याद करा के ही जाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। तो ये मुख्य परिभाषा है, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। मैंने पहले ही लिख दिया है और आपको जो की वर्ड है वो भी क्या याद करने वो भी लिख दिए हैं। तो उसको हम की वर्ड को लास्ट में जो हम याद करने की कोशिश करेंगे, कैसे इन परिभाषा को सबको याद करना है। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए पहले क्या है, पहली परिभाषा है बंकिंघम की। किसकी? बंकिंघम की परिभाषा है पहली। बंकिंघम ने क्या कहा? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। मैंने आपको कहा सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। कल परसों एक स्टूडेंट ने जो है कमेंट किया था कि चलना तो विकास का पहलू है, चलना विकास का पहलू है। इसमें दो तरह से मैं आपको उनको आंसर देता हूँ। उनमें यह है, मैंने उसमें भी कमेंट में रिप्लाई में भी आंसर दिया। उसके अलावा मैं अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ कि चलना विकास का पहलू है, लेकिन मैंने कहा था किसी की चाल कोई अलग तरह से चलता है, कोई अलग तरह से चलता है। जैसे कोई रैंप फैशन शो होता है, उसमें रैंप वॉक होता है, उसमें चलना सीखना पड़ता है, यानी वो किसी बुद्धि के माध्यम से सीखा जाता है। या कोई किसी की चाल है वो सीखी जाती है, तो किसके माध्यम से? बुद्धि उसमें जो है अहम भूमिका, अहम रोल निभाती है। इसलिए मैंने कहा था कि बुद्धि उसमें आवश्यक है, बुद्धि उसमें माध्यम है, माध्यम के द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा ही वो सीखता है। दूसरा विकास का पहलू, तो बुद्धि विकास जब होता है तो केवल शारीरिक विकास नहीं होता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, बुद्धि का भी विकास होता है। तो जो विकास होता है, विकास में बुद्धि का विकास भी होता है। बुद्धि के विकास के साथ साथ बालक जो है कभी चलना सीखता है, तो जिसमें ज़्यादा जो बालक जो है ज़्यादा एक्टिव होता है, जो बालक ज़्यादा बुद्धि जिसमें तेज होती है, वो कार्य को जल्दी करता है। तो सीखना भी वो भी जो चलना भी वो जल्दी सीखता है। कोई शारीरिक रूप से ज़्यादा एक्टिव होता है, इसकी बुद्धि शारीरिक रूप से कार्य करने में ज़्यादा एक्टिव होती है, तो वो उस कार्य को सीखता है। तो मुख्य रूप से उसका जो आंसर था वो ये था। अब आगे देखिए, जो अब जो परिभाषा देख रहे हैं बुद्धि की परिभाषा यानी इंटेलिजेंस की परिभाषा है पहली, बंकिंघम की सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब सीखने की योग्यता बुद्धि क्या? अब जैसे हमने क्या है, सीखने की योग्यता बुद्धि है। सीखने की योग्यता कैसे? जैसे बालक कोई दूसरा बालक जो व्यक्ति है ड्राइंग करता है, ड्राइंग यानी जो चित्र बनाता है या ड्राइंग करता है, तो उसकी तरह जो सीखना, तो उसकी तरह सीखना, तो उसकी कॉपी करना या उसकी तरह सीखना, तो क्या बुद्धि के माध्यम से। जिसमें बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी तो वो अच्छे से सीख पाएगा, वो जल्दी सीख पाएगा, और जिसमें बुद्धि लब्धि कम होगी वो उसको समय लगेगा। उसी प्रकार ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, उसी प्रकार और अलग देखें तो राइटिंग यानी लिखना, और अलग देखें तो कोई भी कार्य देखिए, आविष्कार करना, आविष्कार में भी कोई सृजनात्मक बुद्धि मतलब सृजनात्मकता चाहिए। सृजनात्मकता सब में नहीं होती है। बुद्धि लब्धि जिसकी 110 से ऊपर होती है उसमें सृजनात्मकता होती है। तो आगे मैं और बुद्धि लब्धि के बारे में बताऊँगा। तो मुख्य रूप से क्या है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कोई भी कार्य हम सीखते हैं ना, उसकी योग्यता जो होती है वो बुद्धि होती है, यानी बुद्धि के माध्यम से ही कोई भी कार्य सीखा जाता है। दूसरा क्या है, टर्मन अमूर्त विचारों की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों की योग्यता, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कल क्या कट गई थी वीडियो। हाँ, चल रही है। दूसरा क्या है, अमूर्त विचारों की योग्यता ही बुद्धि। अमूर्त विचार वो विचार होते हैं जो हमारे सामने नहीं होते। अमूर्त उसको कहते हैं जो हमें सामने नहीं होती है, उसको अमूर्त कहते हैं। अमूर्त विचार वो कहते हैं जो नए विचार होते हैं, जो ऐसे विचार होते हैं जिनको आगे उन विचारों को सामने हम देख नहीं सकते हैं। और अमूर्त विचार वो विचार होते हैं जो नए विचार होते हैं। नए विचार और जो सृजनात्मक विचार होते हैं, यानी नई खोज में जो विचार उपयोग में लिए जाते हैं, उनको क्या अमूर्त विचार कहते हैं। जैसे अलग अलग विचार, अलग अलग व्यक्तियों के मन में जो अलग अलग विचार आते हैं, समाज में कोई कार्य है उसके प्रति कोई विचार, परिवार में कोई कार्य कर रहे हैं उसके प्रति विचार, या किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी जगह जो नए विचार आते हैं उसकी योग्यता, अमूर्त विचारों की योग्यता ही बुद्धि है। यानी अमूर्त विचार जो है जिनके पास होती है, उन अमूर्त विचारों की जो योग्यता होती है उसे ही बुद्धि कहते हैं टर्मन के अनुसार।
तीसरा क्या है, स्पेयरमैन। स्पेयरमैन तार्किक चिंतन की योग्यता। तार्किक चिंतन यानी होता है सोच विचार। तार्किक यानी जो तर्कपूर्ण जो सोच विचार होता है उसको कहते हैं तार्किक चिंतन। तो तर्कपूर्ण यानी जो तर्कपूर्ण जो सोच विचार होता है उसकी योग्यता जो होती है उसी को बुद्धि कहते हैं, यानी तार्किक चिंतन की योग्यता बुद्धि है, किसके अनुसार, स्पेयरमैन के अनुसार। और फोर्थ क्या है, वुडरो, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बुद्धि है। क्या है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बुद्धि है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता यानी जो ज्ञान जो हम अर्जन करते हैं कि समाज से हम ज्ञान अर्जन करते हैं, विद्यालय से हम जो है ज्ञान अर्जन करते हैं, परिवार से ज्ञान अर्जन करते हैं, किसी भी दूसरी जगह जाते हैं वहाँ से ज्ञान अर्जन करते हैं, किसी भी जगह हम अलग अलग जगह जाते हैं हम हमेशा कोई ना कोई ज्ञान अर्जन करते हैं। जैसे हम कहाँ पर जा रहे हैं तो कोई कैसे दूसरों को देख कर अगर साइड में चलते हैं तो साइड में चलते वो क्या ज्ञान अर्जन हो रहा है। कोई किसी ने गलती करी तो उससे देखकर हम सीखते हैं तो वो क्या ज्ञान अर्जन हो रहा है। तो क्या ज्ञान अर्जन की करने की क्षमता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अब क्या है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, रोस का पॉइंट है। फिफ्थ कौन सा है, रोस ने क्या, नई परिस्थितियों के साथ चेतन समायोजन। आपको इधर बता देता हूँ मैं, रोस के अनुसार नई परिस्थितियों के साथ चेतन समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। नई परिस्थिति यानी अलग अलग जो नई परिस्थितियाँ होती है व्यक्ति के सामने, उसमें चेतन समायोजन, चेतन उसको कहते हैं, चेतन मन उसको कहते हैं। जो हम सामान्य रूप से जो बातें करते हैं वो चेतन मन की बातें होती है। और समायोजन क्या होता है, समायोजन समय परिस्थिति और क्या है, आवश्यकता के अनुसार जो हम जो ढलते हैं, हम जो अपना व्यवहार बदलते हैं, हम जो हमारा व्यवहार परिवर्तित करते हैं, समय स्थिति आवश्यकता के अनुसार हम जो व्यवहार करते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसे समायोजन कहते हैं। तो क्या है, नई परिस्थितियों के साथ चेतन समायोजन की योग्यता है बुद्धि, यानी नई परिस्थितियों के साथ जो हम अपना व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, उसको उस वातावरण के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार, उस आवश्यकता के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार हम जो व्यवहार अपनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। किसके अनुसार है, ये रोस के अनुसार है। और सिक्स्थ क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार। किसके, थॉर्नडाइक के अनुसार पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि, यानी पुराने जो अनुभव है उससे लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि। कैसे, जैसे मैंने अक्सर मैं उदाहरण देता रहता हूँ कि एक व्यक्ति है जो सामने देखकर सड़क पर चल रहा है और वो पत्थर, उसके पाँव पर पत्थर लगने से वो नीचे गिर जाता है। फिर वो क्या करता है, उससे वो अनुभव प्राप्त हुआ कि हमें सामने देखने के साथ साथ नीचे भी देखना चाहिए। तो क्या है, फिर बाद में वो क्या करता है, वो नीचे सामने देखने के साथ साथ नीचे भी देखता है, जिससे उसे लाभ प्राप्त होता है। तो क्या है, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ये बुद्धि, जिससे उसका एक्सीडेंट नहीं होता है। तो क्या है, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। किसके अनुसार है, थॉर्नडाइक के अनुसार है। अब क्या है, सेवंथ पॉइंट है अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि। इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, ये मीडिया है। हाँ, अब क्या है, सेवंथ किसका है, सेवंथ परिभाषा है जो है अल्फ्रेड बिने की है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कितने, 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान में जो क्या है, किसी भी व्यक्ति में हम जो ज्ञान होता है वो बुद्धि के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। आविष्कार यानी कोई खोज होती है जो वो भी हमें बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होती है। निर्देश यानी हम जो निर्देश बनाते हैं वो भी क्या है, बुद्धि से ही प्राप्त होते हैं। और आलोचना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी विषय वस्तु, किसी भी कार्य के प्रति जो दोनों पक्ष बताए जाते हैं, यानी जो अच्छी बातें बताई जाती है, गलत बातें बताई जाती है, यानी उसकी जो है तारीफ की जाती है और उनकी जो गलत बातें, कमियां हैं वो भी बताई जाती है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आलोचना कहते हैं। कि आलोचना का मतलब केवल किसी की कमी या किसी में गलती बताना नहीं होता है, इसमें दोनों पक्ष को बताया जाता है, उसी क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। अब कौन सा है, 8th जो परिभाषा है, मन की परिभाषा है नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता या लोचशीलता ही बुद्धि, यानी नई परिस्थितियों, जैसे जो रोस ने बताया उस लगभग इसी तरह है। नई परिस्थितियों यानी नवीन परिस्थितियों को झेलने की जो मस्तिष्क है उसकी नमनीयता या लोचशीलता या उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, या आप देखिए उसको नई जो परिस्थितियां है उसको झेलने के लिए हमारी जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं बुद्धि कहते हैं। मस्तिष्क की नमनीयता, मस्तिष्क की लोचशीलता, मस्तिष्क की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसी को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। कैसे, जैसे हम नई परिस्थितियों के अनुसार हम जो व्यवहार परिवर्तित करते हैं, हम जो उस व्यवहार के नई परिस्थितियों के अनुसार हम जो हमारा व्यवहार जो ढलता है, हम जो व्यवहार अपनाते हैं नई परिस्थितियों के अनुसार जो व्यवहार अपनाते हैं, हमारा मस्तिष्क जो व्यवहार अपनाता है उसी को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं तो हम जैसे घर रहे हैं तो घर में हम तो थोड़ा स्वतंत्र रूप से, थोड़ा हम जो एक सामान्य रूप से हम रहते हैं। जब स्कूल में रहते हैं तो थोड़ा अनुशासन के अनुसार हमें रहना पड़ता है। हम कोई बाहर जाते हैं या कोई मीटिंग में जाते हैं तो हमें बिल्कुल
स्ट्रिक्ट के रूप में हमें रहना पड़ता है। अगर हम आगे जाके कोई पीटीआई बनता है तो उससे भी स्ट्रिक्ट के रूप में रहना पड़ता है। और देखिए तो आप देखिए कोई टीचर बनता है तो उसे क्या है अच्छी तरह से अपने जो उससे क्या अलग अलग उसे व्यवहार अपनाने पड़ते हैं। जब सिखाते टाइम उससे प्यार से बात करना पड़ता है और क्या है उसे समझाने के टाइम उसे एक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो अलग अलग व्यवहार अपनाना पड़ता है। किसका तो इन्होंने क्या बताया, मन ने नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता, लोचशीलता ही बुद्धि है। तो मुख्य रूप से ये परिभाषा है। इसके अलावा बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन मुख्य रूप से हमें परिभाषा याद करनी है, क्योंकि परिभाषा कोई एक आध परिभाषा आती है, बाकी परिभाषा नहीं आती है। तो मुख्य रूप से आपको मैंने ये परिभाषा बता दी है। अब आपको मैं अब मैं जो बोलूँगा आप भी साथ साथ दोहराएंगे, इसका रिविज़न करते हैं। आप भी साथ साथ दोहराएंगे मेरे, तो तेज का आप भी तेज बोलेंगे। यूँ नहीं करना कि शर्म आ रही है। आपको क्या करना है, कोई नहीं देख रहा है, आज याद रखेगा, कोई कल भूल जाएगा कि यार वो पढ़ रहा था। ज़्यादा कोई हंसेगा, एक बार कोई हंसेगा तो हंस जाएगा, बाकी कोई नहीं। बाकी आपको क्या है, आपको याद करना है। तो आपको मुख्य रूप से आप पर खुद पर ध्यान देना है, दूसरों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि खुद की ज़िंदगी है, दूसरे की ज़िंदगी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं पहला। हम अब परिभाषाएं शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, मेरे साथ शुरुआत कीजिए। बंकिंघम के अनुसार क्या है, बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता। क्या है, सीखने की योग्यता। टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों की योग्यता। क्या है, अमूर्त विचार। आपको क्या कि जो गोले में जो मेन जो लाइन में बनने में है, बॉक्स में, वो आपको मुख्य रूप से याद करने हैं। जब परिभाषा याद करनी है, जब सीखना है, जब इन परिभाषाओं से बुद्धि को समझना है, जब इस पूरी परिभाषा को आपको पढ़ना है। लेकिन और अगर आपको केवल परिभाषा याद करनी है, जब आपको केवल परिभाषा याद करनी है, तो मुख्य जो की पॉइंट है, की वर्ड जो है वो याद करने आपको है। बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता बुद्धि है। टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है। स्पेयरमैन के अनुसार तार्किक चिंतन की योग्यता बुद्धि है। वुड्रो के अनुसार ज्ञान अर्जन करने की योग्यता बुद्धि है। रोज के अनुसार जो है चेतन समायोजन बुद्धि है। थॉर्नडाइक के अनुसार पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता यानी पूर्व अनुभव बुद्धि है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार 4 शब्द है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। क्या है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना बुद्धि है। और मन के अनुसार जो है मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। तो मुख्य रूप से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप इसे बार बार पीछे लेकर उससे बार बार मेरे साथ जो दोहराइए, उससे क्या आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ वालों को भी मदद हो सके, वो इस चैनल को ग्रो होने में भी मदद हो सके। अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, यानी जो आप जो है वो ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर पर नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। आपके सामने पेपर आएगा, हार्ड कॉपी आएगी पेपर की, उससे आपको सोल्व करना है। और आपको तारीख भी मालूम हो गई होगी 20 अगस्त 2023 को, यानी अभी हमारे पास थोड़ा और हमारे लिए टाइम बढ़ गया है। तो हम इसे अच्छे से हम समझेंगे, जिससे हमारे अच्छे, केवल ये 30 नंबर में नहीं है, 30 नंबर नहीं है, CDP नहीं है। इसके अलावा जो शिक्षा शास्त्र है, जो पेडागोजी जो आएगी साथ में, जो अलग अलग सब्जेक्ट ही, वो भी आपके इससे आपको उसके प्रश्न भी आधे या उससे ज़्यादा प्रश्न भी आपसे इससे ही आपके पूरे हो जाएंगे, इस मैं जो CDP पढ़ा रहा हूँ उससे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो तब तक कोशिश करते रहिए। और हमेशा एक बात याद रखिए, जो ठान लिया तो जीत है, जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार है। यानी अगर हमने ठान लिया है कि हम जीत करेंगे, भले हम फिर कितनी हार हो, पर हम एक ना एक दिन जीतेंगे। अगर हमने पहले ही मान लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो उसी दिन से हमारी जो हार जो है, हमारा पतन है, वो शुरू होने लग जाता है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू AK लर्निंग वर्ल्ड।